हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएस टेक्नोलॉजी में। अपने चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी अगर हम परचेज़ करते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर की है तो हम कैसे उस पर टीडीएस डिडक्ट करके, जो कि एक लीगल कंप्लाइंस है, फॉर्म 26 क्यूबी और चालान को इशू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने चैनल में। सबसे पहले ई फाइल इनकम टैक्स वेबसाइट पे आके हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे सेकंड टैब में ई फाइल में जाके ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है न्यू पेमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पर हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये हम अगर परचेज भी करते हैं तो उसके लिए एक ही विंडो है। इस पे हम टीडीएस पे प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ हमें सेलेक्ट करना होता है जो हमारा बायर है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग हम उस पर क्लिक करके, और अगर हम लॉगिन करके पेमेंट करते हैं तो ये प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन आती है। ये हमें इन्फॉर्मेशन अलग से फीड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे पैन नंबर, ये हमने पैन नंबर से लॉगिन किया है तो इनकी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही ऑटोमेटिक फीड होकर एड्रेस सभी चीज़ें अपने आप ही आती हैं। अब वेदर मोर देन वन बायर, तो अगर आपके केस में प्रॉपर्टी में सेल करने वाला, परचेज करने वाला एक ही बायर है या सेलर है, तो हमें यहाँ पे वेदर मोर देन वन बायर पे नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद आगे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आगे देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर। अगर सेलर आपका रेजिडेंट है तो यहाँ पे रेजिडेंट पे क्लिक रहने देंगे, अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आगे जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर, यहाँ हमें सेलर का पैन नंबर डालना पड़ता है। यहाँ पे कंफर्म पैन, उसको पैन नंबर को दोबारा इंसर्ट करेंगे। फिर नेम ऑफ सेलर, कैटेगरी ऑफ पैन ऑटोमेटिक वेबसाइट के थ्रू आती है। एड्रेस ऑफ सेलर हमें डॉक्यूमेंट के थ्रू देख के डालनी पड़ती है। जैसे ही, और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये देखनी है, जैसे मोर देन वन सेलर, अगर आपके केस में प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा सेलर होते हैं तो यहाँ यस करना पड़ता है। यहाँ पे वेदर मोर देन वन सेलर पर हमें नो करना है, क्योंकि हमने जिस एग्जांपल को उठाया हुआ है उस एग्जांपल में केवल एक ही सेलर है। अब आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे पे क्लिक करते हैं तो टैक्स एप्लीकेबल जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, क्योंकि जो सेलर हमारी पार्टी है कॉर्पोरेट कंपनी है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स में एप्लीकेबल होगा। टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर रेजिडेंट है ऑब्वियसली। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने लैंड ली है तो आप लैंड पे क्लिक करेंगे, और कोई शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बिल्डिंग है तो आप ऑब्वियसली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको हमें उस एड्रेस को फीड करना है जो हमारी जो बाइंग प्रॉपर्टी है, जो हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका एड्रेस है। फ्रेंड्स, आगे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, जैसे सेलर रेजिडेंट है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग का है, और जैसे प्रॉपर्टी का प्रॉपर एड्रेस जो हमारे डॉक्यूमेंट में मिलता है वो प्रॉपर एड्रेस यहाँ फीड कर देंगे। जिस अमाउंट पर आपको टीडीएस जमा करना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे फीड करनी है। मैनुअली फीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल ही अमाउंट जो वैल्यू 50 लाख से ऊपर है उस वैल्यू पे, जो आपकी प्रॉपर्टी की फ्लैट की वैल्यू है, उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपको वैल्यू को यहाँ पे लिख के चलेंगे, क्योंकि कंपनी डिटेक्टिव है, इसलिए आपको यहाँ पे 1% ऑफ टोटल प्रोसीड्स अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज, यहाँ पे आपको 1% टीडीएस काट के डिपॉजिट करना है। फ्रेंड, जैसे आप देखेंगे डेट ऑफ बुकिंग हमारी 26 सितंबर थी, उसके अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू फ्लैट की वैल्यू 57,33,060 थी। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट मेट्रो से 3 जनवरी है, क्योंकि इस डेट को हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी। अब पेमेंट लमसम में करनी है, क्योंकि हमें इस पर लोन कराया है। लोन करा के जो वैल्यू टोटल बचती है वो लोन की बैंकिंग, जो हमें लोन प्रोवाइडर है वो इसको पेमेंट कर देगी, तो हम तो लमसम में पेमेंट कर देंगे। बाकी हमें जो पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट, तो वो हमारी लोन बैंक को करनी है, इसलिए इसको लमसम में ही दिखाया जाता है। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन, तो यहाँ पर हमें नो को क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की हायर है तो आपको हायर पे क्लिक करना है। लेकिन जो इस दोनों अमाउंट से जो हायर वैल्यू होती है उसी पे ये टीडीएस की डिडक्शन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल के लिए 60 लाख रुपए करते हैं तो टीडीएस की अमाउंट ये बढ़ के 60 लाख रुपए पे टीडीएस काउंट करेगा, इसलिए हमारा 1% टीडीएस बना 57,331 रुपये। आगे हम प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल सारी चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन फीड हो गई हैं। यहाँ पे हमें पेमेंट करने के लिए बचती है पेमेंट। आप किसी भी बैंक के थ्रू क्लिक करके, जिसका आपके पास इंटरनेट लॉगिन आईडी पासवर्ड है, क्लिक करके उसको पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपका पूरा ये चालान फीड हो गया है। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। असेसमेंट आपका 24, 25 लग रहा है, फाइनेंशियल 23, 24 लग रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स, टीडीएस सेल प्रॉपर्टी है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन रकम सिंह जी का है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको ये फॉर्म बैंक पेमेंट करने के लिए रेडी है। अब किसको वैल्यू अमाउंट और टीडीएस अमाउंट आ गई है, टीडीएस की अमाउंट आ गई है, सारी चीज़ आपकी प्रॉपर आ चुकी है।
फ्रेंड्स से आप देखेंगे हमने डाउनलोड सक्सेसफुली डाउनलोड की रिसीप्ट जनरेट हो गई, हमने पेमेंट कर दी है। जो हमारी 57,301 रुपये की पेमेंट थी, तो हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जनरेट हो गया है। यहाँ से आप डाउनलोड रिसीप्ट कर सकते हैं।